बल्कि ये कुर्बानी आ रही है ऊँट के अंदर, ऊँट अगर मिल जाए तो बिल्कुल कुर्बानी भी करने में हर्ज नहीं है। लेकिन बाद लोग समझते हैं कि शायद ऊँट के अंदर 14 हिस्से होते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऊँट के अंदर भी 7 हिस्से होते हैं। बड़े जानवर जितने होते हैं ना, उनके अंदर कितने हिस्से होते हैं? 7 हिस्से होते हैं। ऊँट का अगर कद बड़ा हो गया तो इसका ये मतलब तो नहीं ना कि हूँ आप 14 ही कर छड़ने ने। अच्छा, बसा औकात ये भी अवाम में मसला है। आप सुन लीजिए कि जब ऊँट को ज़िबा करना है, उसकी गर्दन चूंकि बहुत लंबी है तो 7 जगह से तकबीर देनी है। ये गलत है। एक जगह से तकबीर, बस खत्म। जो नहीं फरमाई आप हजरात ने, ऊँट को एक जगह से तकबीर देनी, 7 जगह से नहीं, 3 जगह से नहीं। अब इसमें मसला क्या है? और यार जदों एक बारी छुरी फेर दी उन्हें हलाल हो जाना, और नहीं भजदा उठी के एवें तुसी 7 बारी छुरी फेर के उन्हें तकलीफ देंदे हो, और तकलीफ देना ही जानवर को मना है। समझ आ रही? हाँ, उतनी तकलीफ जो इजाजत है कि बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, छुरी भी तेज होनी चाहिए, आहिस्ता छुरी नहीं। जानवर को हलाल करने के लिए छुरी का तेज होना जरूरी है। और यह भी मसला है, जानवर के सामने हमें छुरी तेज करने की इजाजत नहीं है। मठियां हो गई सूफी गोडे छड़ के बाओ तेन प्याना त्रकड़ा हो मेरा पोत्र, सो सुभान अल्लाह भी आख लै, बोल गया सुभान अल्लाह प्यार देना। हाँ, फरान सीटा ने ढिले ना पिया करो, नहीं तो सीटा बदल दे सा। ध्यान फरमाएं जरा, जितने हजरात आप बैठे हैं, नाराज तो नहीं हुए आप हजरात? तो सोचिए त्रकड़े हो वो ना। तो ये जो छुरी है, ये ऊंट या कोई भी जानवर हो, उसके सामने तेज करने की इजाजत है। और ये भी याद रख लें, एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को ज़िबा करने की भी इजाजत नहीं है। ज़िबा अलग करना चाहिए, ये हमारी शरीयत का हिस्सा है। तो हमारा इस्लाम कितने हुस्न वाला है, कितने प्यार वाला है कि जो इतनी तकलीफ भी नहीं देता। अच्छा, फिर यहां पर एक सवाल पैदा होता है, फिर तुसी जानवर हलाल ही क्यों कर दो? ये काफिर भी एतराज करते हैं, वो जानवर हलाल करके खांदे तकलीफ ते होई, वो जेड़ा आप पे मरदा है नू खाओ। अगर आप जागे तो जवाब दूं, जिमें तुसा सुते पे हो, तो जवाब का कोई नहीं बनता पे आज। इस बात को दोबारा फिर सुनिए, काफिरों का बहुत बड़ा एतराज है। वो कहते हैं कि जब आप ज़िबा करते हैं छुरी तो फिर गई, तकलीफ तो हो गई, तो जेड़ा जानवर आप पे मरिया है ओनू तुसी खाओ ना, ओनू तुसी खांदे नहीं, ओनू तो किसी तकलीफ आप पे मर गया, आइया मर गया, बस। अब कितना बड़ा एतराज है। तो अब इसका जवाब क्या है? मैंने कहा जनाब काफिरो, बात तो तुमने कर ली है, लेकिन अकल के अंधे हो, तुम्हें इसी बात का पता नहीं है। हमारे इस्लाम का हुस्न देखो क्या है। का क्या है? जो जानवर मर जाए और उसके गले पर छुरी न चलाई जाए, उसका जो जिस्म का खून होता है वो बोटियों के अंदर ही रहता है, वो निकलता नहीं है। और वो जो खून होता है वो सबसे बड़ी बीमारी होती है। इंसान को कैंसर वहां से होता है, इंसान को हेपेटाइटिस वहां से, ब्लड प्रेशर वहां से, इंसान के अंधा होने का, इंसान के मैदा खराब, हर बीमारी मुर्दार खाने से लगती है, हर बीमारी। और सबसे बड़ी बीमारी यह है, मुर्दा जानवर खाने से बंदे का दिल ही मुर्दा हो जाता है। समझ आ रही मेरी बात की? और हमारे इस्लाम ने कहा कि इसको ज़िबा करो। जब ज़िबा करते हैं, आपको पता है जानवर का खून निकल जाता है, वो सारा खून निकल जाता है, साढ़े वास्ते सिर्फ बोटियां बचदियां ने जड़ियां फायदेमंद होदियां ने। ये तहकीक तो डॉक्टरों ने की है। आपने तवज्जो नहीं फरमाई मेरी बात पर। तो मैंने कहा बता फिर मोए नू खाना चाहिए या हलाल करके? यार गाल तो तेरी ठीक है, आवाज कमजोरों वाली है फिर आपकी। तो इसलिए ये छुरी फेरी जाती है ताकि इसके जिस्म का जायद खून निकल जाए, वो उसकी बोटियों में और उसके गोश्त में ना रहे। वो रहेगा तो तुम्हें नुकसान है। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात, समझ आ रही है मेरी बात की? और फिर दूसरी बात, मुर्दा खाने से दिल मुर्दा, दिमाग मुर्दा। यही तो वजह है, अगर काफिर मुर्दार खाते हैं तो फिर मुस्तफा दा कलमा भी तो नहीं ना पढ़ दे। अगर हम हलाल खाते हैं तो फिर लब्बैक के नारे भी तो हम ही लगाते हैं ना, मुस्तफा जाने रहमत के तराने भी तो हम ही पढ़ते हैं ना। दिमाग भी जिंदा है, दिल भी जिंदा है, आंखें भी जिंदा हैं। तो ये हलाल खाने की बरकत है। रह गई बात तकलीफ की, इधर देखें, ये तकलीफ भी खत्म कर दी गई है। फरमाया जब छुरी चलती है ना तो सिर्फ छुरी नहीं चलती,
आपने तवज्जो नहीं फरमाई। सिर्फ छुरी, उस छुरी को चलाने से पहले कसाई को पढ़ना पड़ता है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अगर किसी को यह जुमला समझ आ जाए, फरमाया जब कोई बंदा अल्लाह की राह में शहीद होता है, बज़ाहिर उसके जिस्म में टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन उसे तकलीफ इतनी होती है जितनी जिस्म में बंदा सुई चबोए तो तकलीफ होती है, बस इसके अलावा तकलीफ नहीं। जानवर के गले पर जब छुरी चलती है, अल्लाह का जब नाम आ जाए तो तकलीफ सिर्फ इतनी होती है, बाकी तो वो लेट कर अल्लाह के नाम पे कुर्बान हो जाता है ना। पांच चार बंदे चौप बैठे हो, तकड़े हो, वो मैं इधर देखो जरा, को मसला समझ आया कि कोई नहीं आया? जब अल्लाह का नाम आ जाए तो फिर क्या होता है? तकलीफ इतनी है जितनी सोई चबोने की है। उसके बाद तो फिर वो मजे से लेटा रहता है कि वाह भाई वाह, बड़े जानवर हैं, मार तू ना ऊंज भी जाना है, पर सदके मैं अपने आप तो जावा जो रब दे ना तू जानदा पे आ। समझ आ रही है? और यही तो वो जानवर होंगे जिनके ऊपर सवार होके हम जन्नत की तरफ जाएंगे। ते ओनू मुड़ तकलीफ केड़ी गल दी? ओनू जो पता लगता भी मैं आओ। आवाज कमजोरों वाली है आप हजरात की, अब समझ आई आप हजरात को? इसलिए अल्लाह का नाम लिया जाता है। और दूसरी बात, ये काट भी है ना काफिरों की। ये जब जानवर ज़िबा करना है, अल्लाह का नाम लेना है ना, ये काफिरों की काट है। काफिर क्या करते थे? जब जानवर ज़िबा करते थे तो वो छुरी चलाते वक्त अल्लाह का नाम नहीं लेते थे। वो कहते थे ये फलां बुत का नाम, उसके नाम पर हम ज़िबा कर रहे हैं, क्योंकि उनका खुदा होता था। तो वो उसका नाम लेकर, फरमाया उनका नाम लोगे अगरचे छुरी चलाओगे लेकिन हराम हो जाएगा जो रब ओ नहीं रब ओ है। और ये इशारा समझाने के लिए, वरना अल्लाह जिस्म जिस्मानियात मकानो मकानियात से भी पाक है। तवज्जो है कि कोई नहीं साहब हज़रात की? तो ये असल मसला है। अच्छा, यहां पर बाद लोग एक उलझन पैदा करते हैं और दो चार जमाता जड़े वाधू पड़ जान ना, नाराज ना हो जड़े ढेर पड़े बैठे हो, लेकिन अगर पटड़ी से उतरे हुए हो तो तवज्जो फरमाओ। जब कोई बंदा करता है ना गौस पाक के नाम का बकरा, कहता है हराम हो गया, क्यों? आखिर ये तो अल्लाह के नाम पे करना था। मैं क्या वड के मरनी? अगर को बैठा है तो मेरे यही जज्बात है, मैं इससे नरम बात नहीं कर सकता। और जब उस जानवर को ज़िबा करना है, क्या छुरी चलाते वक्त गौस पाक के नाम लेते हैं? कहा नहीं, छुरी चलाते वक्त तो अल्लाह का नाम है, सिर्फ इसका सवाब गौसे आदम को पहुंचाना है। तो मैंने कहा फिर मुसलमानों पर शिर्क के फतवे न लगाओ जाहिलो, ये सिर्फ सवाब गौसे पाक का है, छुरी तो मेरे रब के नाम पे चलाई जा रही है ना। सारे बोल सकते हैं, सारे बोल सकते हैं। बैठे हो, मसला समझ भी आया ही नहीं। सही जनाब, अगर किसी की मोहब्बत है, वो हजरत बाबा फरीद के नाम पर कोई जानवर ज़िबा करना चाहता है, यानी इसाले सवाब उनके नाम की करना चाहता है, तेन मसला की है। अगर कोई बाबे पीर कंधारी दे नाम दा करना चाहता है, मतलब इसाले सवाब, वो अगर कोई मेरे दाता दे नाम दा, सुबेरे खाजा दे नाम दा, वो मेरे बाहू दे नाम दा, अगर मेरे लजपाल मेरे सिरां दे ताज इमामे हुसैन दे नाम दा, हजरत मौला अली, हजरत उस्मान गनी, हजरत उमर फारूक, हजरत सिद्दीक अकबर और खुद मुस्तफा नू देना चाहता है, वो बाबा जी आपको मसला ही क्या है? और सुने वो हजरात और गौर से समाप्त करें। आका करीम अलैहिस्सलाम दो कुर्बानियां फरमाते थे, या रसूल अल्लाह एक तो आपकी है, दूसरी फरमाया मेरी उम्मत दी। ते उम्मत दे वे तू भी है, ते मैं भी हाँ, ते गौस भी है, ते खाजा भी है, ते दाता भी है, ते बाबा भी है, ते बाहू भी है। नबी पाक ने एक बकरे पर सबका नाम कर दिया, ये सबकी कुर्बानी है। अजीज़ान मुकरम, ये तो मैं कहता हूं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत की तरफ से किया तो उम्मत में सभी आ गए, सभी का नाम आ गया, तब तो हराम नहीं हुआ। नहीं नहीं नहीं, वो जब छुरी चली थी तो तब तो अल्लाह का नाम था,
तो मैंने कहा यही मसला तो इधर है। अच्छा, अगर नहीं समझ आई तो इधर देखो, एक बैल होता है या एक कट्टा होता है। कट्टे वाली गल भी मैं तुहानू दसांगा। ये अगे हर साल कट्टा खोल जाता है। वो 5-4 बंदे बड़े चुप ही बैठे हो, खैर तो ही ने।